ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई के लिए किसी महबूबा से कम नहीं हैं। इमरान खान हमारा ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों का रखती है। तो आपने सरकारी दौरे को निजी दौरा बना दिया। आप अगर कुछ ऑडियंस भी बुला लेती तो मुझे बहुत मजा आता तकरीर करके। जब मैं कश्मीर के हवाले से तकरीरें करता हूँ तो उस वक्त मैं साउंड वाले भाई को बोलता हूँ, भाई ई को बढ़ा दो, हमें पाकिस्तानियों के वोट की नहीं नोट की जरूरत है। अगर सरकारी चैनल्स पर सब अच्छा है कि रिपोर्ट है तो समझ लें कि सब अच्छा है। जिस तरह से कोरोना बदनाम हुआ, जिस तरह से मुन्नी बदनाम हुई, उसी तरह से महंगाई बदनाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डमी स्टूडियो से आए शाह साहब। शाह साहब इन दिनों न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे हैं और पुराने वादे दोहरा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। शाह साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल यस है। ये बताइए कि न्यूयॉर्क आना कैसे हुआ? पाकिस्तान से न्यूयॉर्क आना बंदा बस या ट्रेन पे तो आ नहीं सकता। लाजमन इसके लिए आपको जहाज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पाकिस्तान से न्यूयॉर्क जहाज़ पे आया हूँ। और दूसरा, हमारे मुरीद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ तो उसने मुझे कहा कि शाह साहब आपने न्यूयॉर्क ज़रूर आना है, तो इसलिए मैं न्यूयॉर्क आ गया। और आपको पता है कि ये हमारी रिवायत है कि किसी के यहाँ कोई बेटा या बेटी पैदा हो तो उसको तोहफे तोहफ़ देने पड़ते हैं। और अगर मुरीद आपको पता है कि ज़्यादा खर्च करने वाला हो तो उसको और ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो आपने क्या तोहफा दिया? मैंने अपने मुरीद के बेटे के लिए धागा दम करके दिया। अच्छा जी। तो आपने सरकारी दौरे को निजी दौरा बना दिया। देखें, दौरा जो होता है वो दौरा होता है, उसको आप सरकारी कर लें या फिर निजी कर लें। अच्छा, ये बताइएगा, आप पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के हालात इन दिनों कैसे हैं? पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, क्या वाकई बिल्कुल ठीक है? देखें, आप मरीख से तो नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या बताते हैं? अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे जी, तो पाकिस्तान के हालात आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और हैं। देखें, कोई भी मुल्क ग्राउंड पे तो चल नहीं सकता। हर मुल्क को चलाने के लिए वज़ीरों की ज़रूरत पड़ती है। हर मुल्क को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हर मुल्क को चलाने के लिए ईमान, इत्तेहाद और यकीन मोहकम की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर कुछ ऑडियंस भी बुला लेती तो मुझे बहुत मज़ा आता तकरीर करके। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा मंशूर है जिसमें बहुत सारे वज़ीर हैं। और इमरान खान हमारा ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों का रखती है। मगर पाकिस्तान के वज़ीरों की जो कारकर्दगी है वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान के वज़ीर, देखें, पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं वो समझते हैं कि हम वज़ीरों से बेहतर थे कि हम डिलीवरी बॉय बन जाते, हम लोगों के घरों में जाके ग्रोसरी पहुंचाते, हम लोगों के घरों में आटा चावल घी और दालें पहुंचाते, हम लोगों के घरों में खाना पहुंचाते, हम लोगों के घरों में कढ़ाइयाँ पहुंचाते, हम लोगों के घरों में रोटियाँ पहुंचाते। अच्छा, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ भी एक केस हुआ है और जुल्फी बुखारी केस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं पहली बात तो ये है कि मैं एटीएम इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं किसी पर एहसान नहीं करता। जिन लोगों ने खान साहब पर एहसान किया वो लोग देखे हैं कि वो लोग अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए मैंने ना कोई एहसान किया और ना ही कोई मुझे मसला हुआ।
جن لوگوں نے جتنے بڑے احسان کیے خان صاحب پر، خان صاحب نے ان سے اتنے بڑے امتحان لیے، آزمائشیں لی ان سے۔ تو آپ نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا؟ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میرا دامن بالکل صاف ہے، بالکل ایسے جیسے کسی ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے دھو دیا گیا۔ یہ اور بات کہ میری شرٹ کا کالر میلا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو آپ نے مسئلہ کشمیر کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم مظلوموں کی آواز بنے، ہم نے ان کے لیے صدائے حق بلند کی، اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیر ایک روز آئے گا جب وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ مگر اس سے مسئلہ کشمیر تو حل نہیں ہوا۔ تو اور کیا کرے ہماری حکومت؟ وہاں پر کوئی تندور لگوا دیں، وہاں پر کوئی روٹی سالن کا ہوٹل کھلوا دیں۔ مگر شاہ صاحب، مسئلہ کشمیر پر صرف آوازیں بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، جب میں کشمیر کے حوالے سے تقریریں کرتا ہوں تو اس وقت میں ساؤنڈ والے بھائی کو بولتا ہوں، بھائی ایکو بڑھا دو، آواز بڑھا دو، یہ جو تم نے SP2 اور SP4 لگائے ہوئے ہیں ان کی آوازیں بڑھا دو، کیونکہ مجھے کشمیر پر بات کرنی ہے۔ اور میں کیا کروں؟ اپنا سر ٹرین کے نیچے دے دوں؟ مگر کشمیر کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اور کیا کریں ہم، اور کیا کریں ہم، اور کیا کریں؟ مطلب وہاں پہ کوئی سرکس لگوا دیں؟ کیا کریں بتائیں؟ آپ بتائیں، میڈیا کے لوگ بتائیں، ہمیں سارے ہمارے تمام صحافی دوست بتائیں کہ ہم کیا کریں، کہ ہم کیا کریں، بتائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ اس سے پہلے بھی وزارت خارجہ سنبھال چکے ہیں، تو اس سے پہلے کی حکومتوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی صرف زبانی جمع خرچ کی باتیں کی، اپنے الفاظ بیان کیے، کاغذی گھوڑے دوڑائے۔ اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم کم سے کم کاغذی گھوڑے تو دوڑا رہے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ پچھلی حکومتوں نے کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کشمیر کے لیے سکے جاری کیے، ہم نے کشمیر کے لیے ڈاک کے ٹکٹ جاری کیے، ہم نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا۔ مگر یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جو پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا عملی طور پر، آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ آپ کی سوچ جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، ہم وہاں سے کشمیر کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مگر عملی طور پر آپ کچھ نہیں کریں گے، صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اب آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ کشمیر میں بارش ہو اور وہاں پہ میں کاغذ کی کشتی جلاؤں اور پھر میں گاؤں کہ وہ کاغذ کی کشتی اور یہ بارش کا پانی اور بچپن کو یاد کروں، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمیں جو کشمیر کے لیے صحیح لگتا ہے ہم کشمیر کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں پچھلی حکومتوں کے حوالے سے، کہ اگر بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی، بہت دور تلک جائے گی۔ پاکستان سے آپ نیو یارک دورے پر آئے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جب میری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ امریکہ میں پاکستان کے ذائقے، پاکستان کے چٹخارے کھا کے بہت مزہ آتا ہے۔ کل کی ملاقات میں ہم لوگوں نے گول گپے کھائے تو گول گپے کھا کے بہت مزہ آیا۔ مطلب آپ پاکستان سے یہاں کھانے آئے؟ پاکستان کی کمیونٹی کی ہاسپٹیلٹی بہت مشہور ہے، ویسے تو امریکہ کے ہاسپٹل بھی بہت مشہور ہیں۔ اچھا اس بار بھی آپ پاکستانی کمیونٹی سے صرف وعدے ہی کرتے رہ جائیں گے جیسے آپ نے ماضی میں کیے تھے؟ ماضی کا سنیریو کچھ اور تھا، آج کا سنیریو کچھ اور ہے، کیونکہ پاکستان اب بہت ترقی کرنے جا رہا ہے۔
अब आप देखें एक नया पाकिस्तान आपके सामने खड़ा है। मेरे पीरो मुर्शिद, मतलब है कि पाकिस्तान के पीरो मुर्शिद इमरान खान ने पाकिस्तान को नई जेहतें अता की, पाकिस्तान को नई मंजिलें अता की, पाकिस्तान को नई सोचें अता की, और अब देखेंगी कि पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। लेकिन आपका सवाल मैं भूल चुका हूँ, मुझे दोबारा बताएं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से वादों की बात कर रही थी मैं। देखें, पाकिस्तान की कम्युनिटी को अगर आप वादे कर दें, उनको अगर वादे रिपीट भी कर दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पहले से पता है कि पीटीआई ने कभी भी उनके मसाइल हल नहीं किए, पहले नहीं किए, तो आज क्यों करेगी। मगर न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई है। हमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ लोगों की ज़रूरत है, उनके रेमिटेंस की ज़रूरत है, उनके पैसों की ज़रूरत है, उनके वोटों की ज़रूरत है, उनकी अच्छी सोच की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनके अपने मसाइल हैं तो वो खुद हल करें। और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो इमरान खान के पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, वो अपने मसाइल को खुद हल करना जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आज़म इमरान खान वो अमेरिका क्यों नहीं देखिए, आते? मेरी वज़ीर आज़म नहीं, मेरे वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका क्यों नहीं आते? यही तो मैं भी सोचता हूँ। कभी कभी मैं सोच के पागल हो जाता हूँ कि इमरान खान साहब खुद अमेरिका क्यों नहीं आते, वो हमेशा मुझे ही क्यों यहाँ पे भेज देते हैं। मगर आप तो वज़ीर ख़ारजा हैं और काफ़ी करीब हैं खान साहब के, तो आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते? देखें, मेरा काम अलग है, मेरी सोच अलग है और मेरा नाम अलग है। पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा किसी का नाम नहीं है जितना कि शाहजी का नाम है। मैं शाहजी एक्सेल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज़ और जायदादें हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका सबसे बड़ा मसला अगर यही है तो आज मैं उनको हल देना चाहता हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज जिस पे लोग कब्जा कर चुके हैं वो आप भाग सरकार दे दें। अच्छा, अगर वो आप सरकार को दे दें तो सरकार आपको शुक्रिया का एक खत भी लिखेगी और उस खत पे सिग्नेचर मैं खुद करूँगा। और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी जब उनको रहना अमेरिका में है तो वो पाकिस्तान में जायदाद क्यों खरीदते हैं? उनको कौन कहता है कि वो पाकिस्तान में जायदादें खरीदें? मगर उनकी जो ख़ानदानी जायदादें हैं उसके हवाले से क्या होगा? मैं पहले बता चुका हूँ कि उनको पाक सरकार अपनी जायदादें दे देनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को इस मसले का यही हल है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान का नाम होगा, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन तमाम पाकिस्तानियों का नाम होगा। ठीक है नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद करेंगे शाह साहब से मजीद गुफ्तगू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक गिलास पानी पिलाएं। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाह साहब जो पाकिस्तान से न्यूयॉर्क के दौरे पर आए हैं। जी शाह साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि आपका दौरा मेरे दौरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो दौरा था वो कुछ और दौरा था और मेरा जो दौरा है वो निजी भी है, वो सरकारी भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं है? नहीं जी, क्या कहा आपने? नहीं, मेरा नहीं, आपके क्या से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नहीं है वो नहीं नहीं है, वो हाँ हाँ है। और वोटिंग के लिए हम लोगों ने एक नई मशीन इजाद कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौरा है। जो मुल्क टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वही मुल्क इस दुनिया में तरक्की करेगा। तो उस मशीन से क्या होगा? उस मशीन से एक पर्ची निकलेगी जो आपको ये बताएगी कि आप अगले किस गाने पर डांस करें। शाह जी, हम अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में वोट का हक क्यों नहीं है। मैं उसी बात की तरफ तो आ रहा था, लेकिन आपने मुझे बीच में टोक लिया, आपने मुझे बीच में रोक तो दिया। आपने जवाब मुकम्मल कर लीजिए ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बहुत जल्द एक मैकेनिज्म बना रहे हैं और हमें पाकिस्तानियों के वोट की नहीं, नोट की ज़रूरत है। और वैसे भी आपको तो पता है कि हुकूमत चलाने के लिए नोट की ज़रूरत पड़ती है, वोट तो वैसे भी मिल जाते हैं। ऑपोजिशन, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की ऑपोजिशन अगर बेहतर किरदार अदा करे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं अमेरिका में वो पाकिस्तान में वोट दें? हम चाहते हैं, हमारी हुकूमत चाहती है, हमारे लोग चाहते हैं, हमारे सब लोग चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमें वोट दें, क्योंकि कलियाना बिछाना राहों में हम चूना करवाने वाले हैं। इसलिए हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहते हैं कि वो हमें वोट दें। अच्छा जी, जो अभी गाना आपने गाया है इसकी ज़रा तशरीह फरमा दीजिए। 90s की एक फिल्म है जिसमें आमिर खान अपनी महबूबा के लिए गाना गाता है, तो इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई के लिए किसी महबूबा से कम नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन कि आज मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट आने वाले हैं, तो कलियाना बिछाना राहों में हम चूना करवाने वाले हैं, हम टीन खड़का खड़का के ऐलान करने वाले हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट आने वाले हैं। आप 2023 का इलेक्शन तो आने दें, फिर देखेंगे। मगर शाह साहब, आपकी हुकूमत को पाकिस्तानी अमेरिकन के वोट तो चाहिए, मगर उनके मसाइल कैसे हल होंगे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को पाकिस्तानी हुकूमत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, जबकि उनके मसाइल अपने हों, वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं। अब ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, बल्कि बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी अपने मसाइल खुद हल करें। हाँ जी, जैसे पाकिस्तान में हर बस पर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, इसी तरह से पाकिस्तानी अपने मसाइल को खुद हल करें। आपको एक पुरानी बात बताऊं, जब नून लीग का सूरज गुरूब हो रहा था और पीटीआई का सूरज दूसरी तरफ से तुलू हो रहा था,
तो तब पाकिस्तान के तालिब इल्म ये बोलते थे कि लैपटॉप नवाज दा लेकिन वोट इमरान दा। शाह साहब इसे जरा आसान अल्फाज में समझा दीजिए। मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो तालिब इल्म हैं वो इमरान खान को चाहते हैं। अच्छा, मेरा कहना यह है कि आप इसे आसान अल्फाज में समझा दें। सही, तो फिर सुने। अलिफ बे पे ते टे से ये आप क्या कह रहे हैं? खे दाल डाल जाल रे जे। अरे खामोश हो जाइए, ये आप किस तरह समझा रहे हैं? ये तो आप आपने अलिफ बे पढ़ खुद रहे ही हैं। कहा कि मैं आसान जबान में बात करूं। शाह जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपकी हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी तवक्कात रहे हैं उनको। किसने कहा उनको कि उम्मीदें वाबस्ता कर लें? उम्मीदें वफा वाबस्ता कर लें। और अगर आपकी बात सच्ची है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं तो अच्छी बात है। हम एक तरीक़े कार बना रहे हैं, हम नए कानून बना रहे हैं, उसके बाद हम उनको हक देंगे, हम क्यों नहीं देंगे। और एक और सादा सी बात पाकिस्तानी कम्युनिटी और आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग वोट पीटीआई को दें और अपने मसाइल खुद हल करें। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वादों की तकमील कब होगी? आपका सवाल इतना हो या फिर इतना या फिर बहुत इतना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो जवाब आपको दे रहा हूं वही मेरा जवाब है। मगर आपका जो जवाब है वो कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। ये कौन सा ऐसा वादा था जो जलालुद्दीन अकबर ने नूर जहां के साथ किया था? उम्मीदे वफा। उसने तो हरन मीनार बनवा दिया, उसने तो शीश महल बना दिया। हमारे पास तो भैया इतने पैसे नहीं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के वादों की जो तकमील है वो तब होगी जब पाकिस्तान में दोबारा पीटीआई की हुकूमत होगी। तालियां। तो आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी मजीद इंतजार करें? जी, इतना और इंतजार किया तो अब कुछ और इंतजार कर लें। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पाकिस्तान पर हुकूमत करेगी? जैसे हम पहले आए थे उसी तरह हम दोबारा आएंगे। और 2023 आप देखेंगी कि बहुत दूर नहीं करीब है, हम फिर हुकूमत बनाएंगे। नया पाकिस्तान एक फूलता फलता खूबसूरत पाकिस्तान है। जी, वो तो हम देखते ही हैं, जो पाकिस्तान से जो खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की हो रही है। आप पाकिस्तान के सरकारी टीवी देखा करें। अच्छा, आपको उस नज़र से पाकिस्तान बहुत अच्छा लगे। मगर हकाइक तो निजी टीवी चैनल्स दिखाते हैं। देखिए, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मगर सरकारी चैनल्स पर तो सिर्फ अच्छा है की रिपोर्ट है। अगर सरकारी चैनल्स पर सब अच्छा है कि रिपोर्ट है तो समझ लें कि सब अच्छा है। मगर आपकी हुकूमत ने तो सिवाय महंगाई के कुछ नहीं किया। चलें देखें, कुछ तो किया। क्या हम महंगाई को ऊपर ले गए तो किसी चीज में तो हम नंबर 1 रहे। अच्छा, ये बताइएगा अगले लेकिन बहुत जल्द महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल को हम वापस 10 रुपए पे लेकर आएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है? जी। अच्छा, ये बताइएगा मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत क्या करने वाली है? देखें, पाकिस्तान के सियासी उफक पर तो कई चांद और सितारे पीटीआई ने लगा दिए, लेकिन अब दौर है 5G का। पाकिस्तान के डिजिटल उफक पर 5वां जी इंशाल्लाह पीटीआई लगाएगी और बहुत जल्द लगा रही है। ये कौन सी तरक्की है? 5G की बात कर रहा हूँ। जी, 2G, 4G, 3G के बाद अब पेश करते हैं पीटीआई प्रेजेंट्स 5G।
تو آپ کو لگتا ہے اس سے پاکستان میں ترقی ہو جائے گی؟ جی کیوں نہیں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ پاکستان کی عوام کو جب تیز ترین انٹرنیٹ ملے گا، جیسے یوسین بولٹ بھاگتا ہے، جس طرح محمد علی کا باکسر بڑھتا تھا، جس طرح سے ملکھا سنگھ بھاگتا تھا، اس طرح سے جب تیز ترین انٹرنیٹ ملے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستانی عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو غریب ہے تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تیز ترین انٹرنیٹ سے جوانوں کو بہت خوشی ہوگی، اور ہمیں ووٹ ان لوگوں نے دینا ہے جو تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو سہولتیں دے رہے ہیں۔ جو لوگ 2G 3G 4G 5G استعمال نہیں کرتے، ان کا تو ووٹ ہمیں ویسے ہی مل جائے گا۔ شاہ جی 5G لگانے سے بہتر ہے آپ پاکستانی عوام کا جو ہے مہنگائی سے چھٹکارا دلا دیں۔ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف ایک نیا پلان لے کر آ رہی ہے جو کہ غریبوں کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور پاکستان میں مہنگائی منہ چھپاتی پھرے گی۔ جس طرح سے کرونا بدنام ہوا، جس طرح سے منی بدنام ہوئی، اسی طرح سے مہنگائی بدنام کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اگر پاکستان کو مہنگائی سے نکال سکے تو نکال دیں گے۔ اچھا شاہ جی، ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا۔ کون سا پیغام؟ پاکستان کی عوام کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو انجوائے کرو۔ مشکل صورتحال کو انجوائے کرو گے تو اس سے آگے نکل پاؤ گے، ورنہ یہیں رہ جاؤ گے۔ اور سوچو، شیر کو ووٹ نہ دینے والو اب شیر بنو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ، یہ میں کیا بول گیا؟ گول کریں اس بات کو، گول کریں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کے یہ ووسا ٹی وی کا، ان لائٹوں کا، ان کیمروں کا، آپ کے کیمرہ مینوں کا، آپ کا، آپ کے ان مائکس کا، آپ کی ان کرسیوں کا، آپ کے جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان تمام لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پروگرام کو میں نے رونق بخشی، ایسی بات نہیں۔ میں تو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے آیا تھا، میں تو یہاں پہ اپنا موقف بتانے آیا تھا آپ کو۔ اور رونق کیا مطلب؟ میں کوئی عالم لوہار کا بیٹا عارف لوہار تھوڑی ہوں۔ چلیں شاہ جی، ہمیں امید ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے وعدے ایک نہ ایک دن ضرور پورے ہوں گے۔ ضرور ضرور، مجھے بھی امید ہے، اور جب پورے ہو جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یہ تھے ڈمی اسٹوڈیو سے آئے شاہ صاحب۔ اگلے ہفتے ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی۔